देखिए, झारखंड की जितनी भी महिलाएं इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं, आप सबके लिए आज की ये खबर उम्मीद और राहत दोनों लेकर आई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को योजना का 11वां और 12वां किस्त का भुगतान मिलना शुरू हो गया है, किन बैंकों में ट्रांसफर किया जा रहा है पैसा, किन जिलों में सबसे पहले भुगतान शुरू हुआ है, और सबसे ज़रूरी बात कि आपको इस योजना का लाभ पाने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलानी होंगी और क्या सुधार करना होगा। इसलिए बहनें, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस बार जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक, नई और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 11वां और 12वां किस्त का पैसा अब सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और वो भी डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका साफ मतलब है कि अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो सरकार बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दौड़ भाग के सीधे आपके खाते में पैसा भेज रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किन बैंकों में पैसा भेजा जा रहा है। तो सुनिए ध्यान से। अभी तक योजना के 11वां और 12वां किस्त का पैसा इन 10 बैंकों में ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक। अगर आपका खाता इन बैंकों में है और बाकी ज़रूरी शर्तें पूरी हैं तो आपके खाते में भी कभी भी भुगतान आ सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि किन महिलाओं को ये 11वां और 12वां किस्त मिल रहा है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को भुगतान किया जा रहा है जिन्हें पहले ही 10वां किस्त मिल चुका है। मतलब अगर आपने 10वां किस्त पा लिया है तो 11वां और 12वां किस्त भी आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, लाभार्थी सूची में नाम होना बहुत ज़रूरी है। अब ये लाभार्थी सूची में नाम आता कैसे है? तो सरकार ने कुछ ज़रूरी शर्तें तय की हैं। महिला झारखंड की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। महिला की उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो। महिला का नाम राशन कार्ड और आधार कार्ड में एक जैसा होना चाहिए। महिला का खाता सरकारी बैंक में होना चाहिए। महिला का डाटा वेरिफिकेशन पूरा हो चुका हो। और सबसे अहम, महिला का डीबीटी स्टेटस ऑन होना चाहिए। अगर आप इन सभी शर्तों पर खरी उतरती हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ ज़रूर मिलेगा। बहनों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ रही है। बहुत सारी महिलाओं का डाटा वेरिफिकेशन फेल हो जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम अलग अलग है। जैसे किसी महिला का नाम राशन कार्ड में मोनी देवी है, लेकिन आधार कार्ड में लिखा है मोनी कुमारी। अब ये देवी और कुमारी का अंतर सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर देता है और फिर पैसा अटक जाता है। इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम अलग अलग है तो तुरंत जाकर सुधार करवाइए, वरना लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस योजना के पहले चरण की शुरुआत कब हुई और किन जिलों में सबसे पहले भुगतान हो रहा है। तो पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है 22 जुलाई से, और ये चरण 25 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। पहले चरण में जिन जिलों को शामिल किया गया है वो हैं धनबाद, पलामू, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर, चतरा, लातेहार, बोकारो, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम। अगर आप इन जिलों में रहती हैं और बाकी सारी शर्तें पूरी करती हैं तो बहुत संभावना है कि आपको 2 किस्त का पैसा एक साथ ट्रांसफ़र हो चुका होगा या बहुत जल्दी होने वाला है। बाकी जिलों का भुगतान 1 से 2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए एक और ज़बरदस्त खुशखबरी। सरकार अब राशन कार्डधारी महिलाओं को भी योजना के तहत 1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि देने जा रही है। जी हाँ, जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में शामिल है और जिनका EKYC पूरा हो चुका है, डाटा वेरिफिकेशन हो चुका है, उन्हें ये अतिरिक्त सहायता राशि भी मिलने वाली है। लेकिन वही बात फिर दोहराएंगे, राशन कार्ड और आधार कार्ड में नाम एक जैसा होना ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाएं ये जानना चाह रही होंगी कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। तो देखिए, अगर आपको 10वां किस्त मिल चुका है, अगर आपका डीबीटी ऑन है, अगर आपका नाम दोनों कार्ड में एक जैसा है, तो बहुत संभावना है कि आपका नाम सूची में है। अगर फिर भी आपको शक है तो आप कमेंट में अपना नाम और ज़िला ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपको जानकारी दे सकें कि आपका नाम आया है या नहीं। बहनों, पैसा तभी मिलेगा जब आपके दस्तावेज सही होंगे, डीबीटी चालू होगा और नाम लाभार्थी सूची में होगा। अगर आपने पहले आवेदन किया था लेकिन अभी तक कोई किस्त नहीं मिला है तो इसका मतलब है या तो डाटा वेरिफिकेशन अधूरा है, या नाम में गड़बड़ी है, या फिर आपका नाम लाभार्थी सूची में अभी नहीं जोड़ा गया है। इसलिए सबसे पहले अपने दस्तावेज ठीक करवाइए। आधार कार्ड में नाम,
पता सही कराइए, राशन कार्ड से मेल कराइए और डीबीटी चालू करवा लीजिए। अगर आप झारखंड की निवासी हैं, आपकी उम्र 50 वर्ष से कम है, आपका बैंक खाता सरकारी बैंक में है, आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है जिनमें एक जैसा नाम है और आपने पहले ही योजना का लाभ लिया है, तो आगे बस इंतजार करिए। जल्दी ही आपके खाते में 11वां और 12वां किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक एक भी किस्त नहीं पाया है तो तुरंत जाकर अपने पंचायत सचिवालय या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कीजिए, अपने दस्तावेज दिखाइए और पूछिए कि आपका फॉर्म कहाँ अटका हुआ है। तो बहनों, आज की इस वीडियो में हमने पूरा विस्तार से समझा कि मैया सम्मान योजना का पैसा किन महिलाओं को मिल रहा है, किन बैंकों में ट्रांसफर हो रहा है, किन जिलों में पहले चरण का भुगतान शुरू हुआ है और किन कारणों से कुछ महिलाओं का पैसा अटक रहा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, थोड़ा भी मदद मिली हो, तो एक कमेंट जरूर करिए। अपना नाम, जिला और बैंक का नाम लिखिए ताकि हम आपको सही जानकारी दे सकें। और सबसे जरूरी बात, वीडियो को लाइक करिए, अपने आसपास की महिलाओं के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, दस्तावेज सुधार लीजिए और योजना का लाभ जरूर उठाइए।